नमस्ते। अच्छा, जब किसी फैक्ट्री में कोई मशीन खराब हो जाती है, तो क्या वो सिर्फ एक छोटी-मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम है या फिर ये कंपनी के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है? आज हम यही समझेंगे कि इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस सिर्फ टूटी-फूटी चीज़ों की मरम्मत करना नहीं है, बल्कि ये एक इतनी पावरफुल स्ट्रैटेजी है जो किसी भी बिजनेस को बना सकती है या बिगाड़ भी सकती है। चलिए इस दिलचस्प सफर पर आगे बढ़ते हैं। कभी सोचा है, एक मशीन जब बंद पड़ती है तो उसकी असली कीमत क्या होती है? क्या ये सिर्फ नए पुर्जे खरीदने और मैकेनिक को दिए गए पैसों का बिल है, या फिर इसकी असली कीमत कहीं छिपी हुई है, जैसे कि प्रोडक्शन का रुक जाना, हाथ से निकलते ऑर्डर्स और कंपनी की इज्जत पर लगा दाग? जवाब सच कहूं तो चौंकाने वाला है। सिर्फ अमेरिका की बात करें तो खराब मेंटेनेंस की वजह से कंपनियों को हर साल, जी हां, हर साल $222 बिलियन का जबरदस्त नुकसान होता है। ये रकम इतनी ज्यादा है कि इससे कई छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी चल सकती है। बस इसीलिए ये टॉपिक हर बिजनेस के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अपने पहले सेक्शन में चलते हैं। यहाँ हम मेंटेनेंस के सबसे बेसिक और सच कहूँ तो सबसे महंगे तरीके के बारे में जानेंगे। इसे कहते हैं रिएक्टिव मेंटेनेंस, या जब मुसीबत आए तब एक्शन लेने वाला रखरखाव। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कहते हैं, अरे जब तक चल रहा है चलने दो। मतलब जब तक कोई मशीन पूरी तरह से ठप न हो जाए तब तक उसकी कोई सुध नहीं लेना। इसे ऐसे समझिए कि कोई रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाने के बजाय सीधा हार्ट अटैक आने पर ही इमरजेंसी रूम में भागे। ये तरीका हमेशा बहुत ज्यादा महंगा और तनाव भरा होता है। तो हर वक्त आग बुझाने वाली इस भागदौड़ से बाहर कैसे निकला जाए? जवाब एक ही शब्द में है, प्लानिंग। अब हम मेंटेनेंस के एक ऐसे तरीके पर नजर डालेंगे जो घबराहट को कंट्रोल में बदल देता है। ये स्लाइड देखिए, इसमें दो अलग-अलग दुनियाएं दिख रही हैं। एक तरफ है आग बुझाने वाली कल्चर, हमेशा टेंशन, भागम भाग और अचानक आने वाले खर्चे। और दूसरी तरफ है एक शांत, कंट्रोल में रहने वाली प्लानिंग वाली कल्चर। जाहिर है, हर कोई अपनी कंपनी को दाईं तरफ ही देखना चाहेगा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी पहले से की जाने वाली देखभाल को समझना बहुत ही आसान है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम अपनी गाड़ी की सर्विस टाइम पर करवाते हैं। इंजन के खराब होने का इंतजार नहीं करते हैं ना, बल्कि कुछ किलोमीटर चलने के बाद या एक तय समय पर सर्विस करा लेते हैं ताकि इंजन खराब ही ना हो। यही है प्लानिंग और कंट्रोल। लेकिन क्या होगा अगर हम सिर्फ प्लानिंग करने से भी एक कदम और आगे निकल जाएं? सोचिए, क्या हो अगर मशीनें खुद हमें ये बताने लगे कि उन्हें कब मरम्मत की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए अब मेंटेनेंस के भविष्य में कदम रखते हैं, जहां हम भविष्यवाणी की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एक हेल्थ मॉनिटरिंग स्मार्ट वॉच की तरह काम करता है। जैसे स्मार्ट वॉच हमारी सेहत पर लगातार नजर रखती है और कोई प्रॉब्लम होने से पहले ही वार्निंग दे देती है, ठीक उसी तरह ये तरीका सेंसर और डेटा का इस्तेमाल करके मशीनों की हेल्थ पर नजर रखता है और कोई बड़ी खराबी आने से पहले ही अलर्ट कर देता है। और इसके नतीजे तो देखिए, खुद बोलते हैं। जो टीमें प्रॉब्लम आने का इंतजार करने की बजाय पहले से प्लान करती हैं, वो अपना अचानक मशीन बंद होने का टाइम यानी अनप्लान्ड डाउन टाइम आधे से भी ज्यादा कम कर लेती हैं। इसका सीधा मतलब है कम रुकावटें और ज्यादा प्रोडक्शन। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि भविष्यवाणी करना सिर्फ प्लानिंग करने से भी कहीं ज्यादा असरदार है। जो टीमें प्रिडिक्टिव तरीके अपनाती हैं, उनका डाउन टाइम और भी कम हो जाता है। और जब बात बिजनेस की हो तो 1% मायने रखता है। और अब देखिए, ये है सबसे बड़ा गेम चेंजर। ये सिर्फ मशीनों को चालू रखने की बात नहीं है, ये इस बारे में है कि हम जो बना रहे हैं वो कितना अच्छा है। भविष्यवाणी करने वाली टीमें लगभग 87% कम डिफेक्टिव यानी खराब प्रोडक्ट बनाती हैं। जरा सोचिए कि इसका कंपनी के मुनाफे और ग्राहकों की खुशी पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है ना, लेकिन किसी को कैसे पता चलेगा कि उसकी नई स्ट्रैटेजी काम भी कर रही है या नहीं? जवाब बहुत सिंपल है, हर चीज को नाप कर। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप स्कोर नहीं रख रहे हैं तो आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, गेम नहीं खेल रहे। ये बिजनेस का एक बहुत पुराना और सुनहरा उसूल है, और मेंटेनेंस पर तो ये बिल्कुल सटीक बैठता है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी केपीआईज वो स्कोर कार्ड हैं जो हमें बताते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ तक जाना है।
तो चलिए एक बहुत ही ज़रूरी केपीआई से शुरू करते हैं, प्लान्ड मेंटेनेंस परसेंटेज या पीएमपी। ये एक आसान सा नंबर है, लेकिन इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। ये हमें बताता है कि कोई टीम अपना ज़्यादातर वक्त प्लानिंग में लगा रही है या फिर अचानक आई मुसीबतों से लड़ने में। इसे कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है। बस प्लान किए हुए मेंटेनेंस के घंटों को कुल मेंटेनेंस के घंटों से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये छोटा सा नंबर एक साफ तस्वीर दे देता है कि टीम कितनी प्रोएक्टिव है, यानी आगे की सोचकर काम कर रही है। तो फिर एक अच्छा स्कोर क्या माना जाए? दुनिया की जो बेस्ट कंपनीज हैं उनका स्टैंडर्ड है 85% से ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड क्लास टीमें अपना 85% से ज़्यादा वक्त पहले से प्लान किए हुए कामों पर खर्च करती हैं, न कि अचानक आई खराबियों को ठीक करने में। ये एक क्लियर टारगेट सेट कर देता है। अभी तक हमने स्ट्रैटेजी और नंबर्स की बात की, लेकिन सबसे बड़ा और असली बदलाव तब आता है जब मेंटेनेंस सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं, बल्कि पूरी कंपनी की संस्कृति, उसका कल्चर बन जाता है। चलिए देखते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस यानी टीपीएम को हम आखिरी मंजिल कह सकते हैं। इस फिलॉसफी में मेंटेनेंस सिर्फ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं रहती। ये एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है, जिसमें मैनेजमेंट से लेकर मशीन चलाने वाले ऑपरेटर तक हर कोई अपना योगदान देता है। टीपीएम की नींव 8 पिलर्स यानी 8 स्तंभों पर टिकी होती है, जो मिलकर एक मजबूत कल्चर बनाते हैं। जरा सोचिए, जो ऑपरेटर मशीन चला रहा है वही उसकी रोज की छोटी मोटी देखभाल कर रहा है, जैसे हम अपनी गाड़ी का ध्यान रखते हैं, या फिर पूरी टीम को लगातार नई नई चीजें सिखाई जा रही हैं। इससे मेंटेनेंस हर किसी के काम का एक जरूरी हिस्सा बन जाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? सबसे बड़ा सबक ये है कि हमें मेंटेनेंस को एक प्रॉब्लम की तरह देखना बंद करना होगा। असल में ये कोई खर्चा नहीं है, बल्कि ये कामयाबी के लिए किया गया एक इन्वेस्टमेंट है। एक स्मार्ट मेंटेनेंस प्रोग्राम सीधा सीधा कंपनी की प्रोडक्टिविटी, उसकी क्वालिटी और आखिर में उसके मुनाफे को बढ़ाता है। ये किसी सीक्रेट वेपन यानी गुप्त हथियार की तरह है। और आखिर में भविष्य के लिए एक सवाल, जैसे जैसे मशीनें और भी ज्यादा स्मार्ट होती जा रही हैं, क्या कभी ऐसा दिन भी आएगा जब वो अपना मेंटेनेंस खुद ही कर लेंगी, बिना किसी इंसान की मदद के? इसी सोच के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।